बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी एंजाइटी की जो थर्ड टाइप है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो आज हम वो पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट सम पीपल डेवलप आफ्टर अ ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स। यूजुअली दिस लाइफ इवेंट्स इज समथिंग वेरी अपसेटिंग एंड डिस्टर्बिंग सच एज द कंपेयर्ड अ नेचुरल डिजास्टर्स, कार एक्सीडेंट एंड सेक्शुअल आइसोलेट। ठीक है, वर्ड से ही पता चल रहा है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या कहते हैं। यानी कोई स्ट्रेस हो, लाइफ का कोई ऐसा इवेंट हो जो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में पहुंचा हो या पेनफुल हो इंसान के लिए, तो उसे एक पर्सन उस उसका जो ट्रॉमा है उस इवेंट में वहीं रह जाता है। उसकी वजह से ये इस बीमारी में मुब्तला होता है। और उन्होंने कहा है जब एक इंसान इस बीमारी में मुब्तला होता है तो उसके लिए वो इवेंट इतना अपसेट और डिस्टर्बिंग होता है कि जिससे वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। उसका उन्होंने एग्जांपल दिया, या तो कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है, या सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाते हैं, या और कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से उसके लिए बियरेबल करना बिल्कुल नहीं होता, तो वो इस ट्रॉमा में मुब्तला हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो इसके सिम्टम्स हैं उसकी हम बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की उन्होंने कहा है इसकी 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स क्या हैं? इंट्रोसिव मेमोरीज है, अवॉइडिंग है, नेगेटिव चेंज है इन थिंकिंग एंड मूड है, चेंज इन फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शन है। ठीक है, इंट्रोसिव मेमोरीज क्या होती हैं? उन्होंने कहा इंट्रोसिव मेमोरीज जो होती हैं उसके बारे में उन्होंने कहा एक इंसान जो है उसके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है, यानी फ्लैशबैक में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से उसके दिमाग में बार बार वो जो ट्रॉमा वो इवेंट बार बार उसके दिमाग में आ रहा होता है, जिसकी वजह से तब भी वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता। या कोई इमोशनल इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो उसके लिए अच्छे साबित नहीं होते, तो वो उसके दिमाग में बुरा असर डाल रहे होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है उसकी मेमोरीज़ में कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जिससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, तो तब भी एक पेशेंट जो है इस बीमारी से निकल नहीं सकता। फिर उसके बाद अवॉइडिंग है। उन्होंने कहा उसकी जो सोच होती है, उसका बोलने के स्टाइल होता है, या कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से वो उस इवेंट से रिलेटेड होता है, तो वो तब भी इस बीमारी में मुब्तला होता है। यानी वो उस जगह जाने में, उसकी सोच उस जगह जाने में बिल्कुल ही पूरा उतर नहीं पाते। वो अवॉइड करते हैं किसी जगह जाने से, किसी एक्टिविटी से, या कोई फंक्शन होते हैं उस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा उनकी जो सोचें होती हैं नेगेटिव, इसकी थर्ड टाइप है नेगेटिव चेंज इन थिंकिंग एंड मूड। यानी उसकी थॉट्स जो होती हैं जो वो बिल्कुल नेगेटिविटी में चली जाती हैं, यानी वो होपलेस फील करता है अपने फ्यूचर के बारे में। उसकी जो मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। वो अपने जो रिलेशनशिप होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स से रिलेटेड या कुछ भी रिलेशनशिप होते हैं फैमिली से, रिलेटिव से, तो उसको वो खो देता है। फिर इसकी 4 टाइप है चेंज इन फिजिकल इमोशनल रिएक्शन। उसके जो फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो अपने आप से उसे डर लगने लगता है, उसकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नाइटमेयर्स आते हैं, वो एग्रेसिव हो जाता है, एंगर शो करता है। यानी इस चीज़ से वो बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कॉजेज़ ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब वो बता रही हैं कि जब उसके पास ये इवेंट्स आए, यानी पहले उसने इंट्रूसिव मेमोरी से स्टार्ट हुए उसके सिम्टम्स, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिर ये अवॉइडिंग करना लग जाता है दूसरों प्लेस से या किसी और से मिलने से। फिर उसकी जो नेगेटिव चेंजिंग आती हैं उसकी थिंकिंग में और उसके मूड में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फिजिकल और इमोशनल रिएक्शंस होते हैं वो भी बिल्कुल चेंज होते हैं। फिर अब उन्होंने कहा इसकी कॉजेज़ किस चीज़ के बाहिस बनती हैं कि इंसान में जब ये सिम्टम्स तारी होते हैं, तो उन्होंने कहा या तो सीरियस एक्सीडेंट होता है कोई, या उन्होंने कहा फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुए होते हैं, या नाइटमेयर कोई ऐसा आता है, या उन्होंने कहा है जो उसके दिमाग में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, या सीरियस इलनेस यानी कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से ये पर्सन इस बीमारी में मुब्तला होता है। फिर उन्होंने कहा बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट बेबी उनका जो है वो नहीं बचता, इस दुनिया में नहीं बचता, यानी बॉर्न होता है फिर नहीं बचता, या अक्सर बॉर्न भी नहीं होते तो उनकी डेथ हो जाती है, तो तब भी उस चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं उसके वर्क प्लेस पे, या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से उसको फेस करना बिल्कुल आसान नहीं होता, तब एक पर्सन जो है
वो इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत किसी वर्क प्लेस में काम करती है तो उसको वहाँ का बॉस जो है उस हैरेस्ट कर रहा होता है बार बार, तो वो उस चीज़ को क्या कहते हैं छुटकारा नहीं हासिल कर पा रही होती, उसे जॉब की भी ज़रूरत होती है और वो जॉब को भी नहीं छोड़ पा रही होती, तो उसकी वजह से उसकी डिस्टर्ब स्लीप होती है। वो चीज़ों से, लोगों से ना, उस बॉस की निस्बत, बॉस से तो वो बदला नहीं ले सकती, लेकिन वो लोगों से ना मिलना जुलना ख़त्म कर देती है, अवॉइड करती है लोगों से मिलना, फंक्शन में जाना, बात ना करना, शेयरिंग नहीं करना, तो उसकी वजह से उसकी ये जो बीमारी है वो बढ़ती जाती है, ना कि ख़त्म होती जाती है। आज सिर्फ हमने सिम्टम और कॉजेज़ पढ़े हैं, कल हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह से, और कल थेरेपीज़ पढ़ेंगे कि ऐसे पेशेंट्स के लिए कौन सी थेरेपीज़ यूज़ होनी चाहिए और मेडिकेशन का कौन सी यूज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।